हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ दी CRPC। एज यू गाइज नो दैट आई एम नॉट गोना शो इन द बोर्ड एनीथिंग, यू हैव टू ओपन योर बैरेक्ट एंड रीड विद मी एंड आई विल टीच यू बाय अ बैरेक्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 ऑफ दी CRPC। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ए एंड बी। ए पार्ट में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 36, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, और बी पार्ट है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। ठीक है, तो मैं रीड करती हूँ सेक्शन नंबर 36। पावर्स ऑफ ऑफिसर superior officers of police officers superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station। कहने का मतलब क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा सुपीरियर इन रैंक किससे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। किसी थाने का अधिकारी होता है ना, एक पुलिस अधिकारी होता है जिस थाने का, और उस थाने में यदि कोई वरिष्ठ भार साधक पुलिस अधिकारी को यदि अपॉइंट किया गया है तो उसकी भी वही पावर होंगी जो एक उस थाने की अधिकारी की होती है। समझ में आया? एक थाने का एक पुलिस वाला होता है ना, जो मेन हेड होता है, और उससे ऊपर एक होता है सुपीरियर ऑफिसर, तो वो सुपीरियर ऑफिसर को भी वही पावर होंगी जो कि उस थाने के अधिकारी की होंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी में, एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, कौन सहायता दे रही है? आम जनता सहायता दे रही है। ठीक है, हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेंगे जब इनको हमारी सहायता की ज़रूरत होगी। ओके, सेक्शन नंबर 37, पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। मैं हिंदी में भी पढ़ती जा रही हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ती जा रही हूँ। ठीक है, सेक्शन 37, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। Every person is bound to assist a magistrate or police officer reasonably demanding his aid। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। यदि कोई पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट आपकी सहायता मांग रहा है, किसी आम जनता की सहायता मांग रहा है जो नीचे मामले बताए हुए उस सिचुएशन में, तो आप बाउंड हैं उसकी सहायता करने के लिए। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। अब वो मना करेगा तो क्या होगा उसके साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप यहीं बैरेक्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है, ए इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन फ्रॉम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट। कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है और व्यक्ति वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली चोर को पकड़ने जाएंगे तो चोर भागेगा ही। अब पुलिस वाला तुमसे बोल रहा है कि मेरे को इस चोर को पकड़ने में तुम मदद करो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहा है, तुम नहीं पकड़ रहे हो। तुमने बोला नहीं नहीं मैं नहीं पकड़ रहा, तो फिर आपको करना पड़ेगा वो चीज़। वो आपकी मदद मांग रहे हैं तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। ठीक है, फिर बी क्या है, बी इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस। यदि आपसे मांग रही है सहायता पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी परिशांति भंग का निवारण करने में या उसको सप्रेस करने के लिए, तो भी आप उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, सी इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई व्यक्ति यदि किसी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है, दंगे फसाद होते हैं, किसी तरीके की भीड़ उमड़ती है और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी रेलवे या कैनाल को किसी तरीके की क्षति पहुंचाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यदि आपसे पुलिस और मजिस्ट्रेट आपकी मदद मांग रहे हैं तो आपको उनकी सहायता करनी है। ठीक है, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए बनी है सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, यदि आपके पास आईपीसी की बैरेक्ट है तो मैं सेक्शन 187 पढ़ रही हूँ, आप भी खोल लीजिए उस बैरेक्ट को। सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आप आबद्ध किए गए हैं तो। ठीक है, इसमें आप केवल
4th लाइन में पनिशमेंट देख लीजिए कि कितनी पनिशमेंट है। शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़। चोर को पकड़ने के लिए आपको पुलिस ने बोला है, आप नहीं पकड़ रहे हो चोर को तो वो आपको ही पकड़ लेगी, ठीक है, कि चलो बेटा थाने तुमको बताते हैं, या कहो आपको फाइन भी देना पड़े 200 रुपये तक का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 38 में, 38 ऑफ CRPC। 38 aid to person other than police officer executing warrant. When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant. क्या होता है कि कई बार पुलिस अधिकारी, जब हम वारंट पढ़ेंगे ना, तो पुलिस अधिकारी से भिन्न भी किसी व्यक्ति को कोर्ट वारंट जारी कर सकती है और उस वारंट के निष्पादन में कोई आम व्यक्ति भी किसी अभियुक्त को पकड़ सकता है, ठीक है। मैं हूँ यदि कोर्ट में और मेरे पास आसपास यदि अभियुक्त है तो हाई कोर्ट मुझे ही वारंट जारी कर देगी मेरे नाम पर, मतलब सॉरी मेरे को बोल देगी कि आप जाइए और उस अभियुक्त को पकड़ के लेके आइए, ठीक है। तो यदि मेरे को ऐसा डायरेक्शन दिया गया है तो मैं मदद करूँगी अभियुक्त को पकड़ने में, ठीक है, यही लिखा हुआ है। पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब मान लीजिए आपके घर में नहीं, सॉरी, ये जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो आप क्या करोगे, कायदे से आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर आपने इन्फॉर्म नहीं किया, आप उसका ओमिशन किया, आपने वो काम आपने नहीं किया। आपके घर के आसपास चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है और आप उस बात को छुपा रहे हो और किसी को बता नहीं रहे हो, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो भी आप ऐसा यदि नहीं करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड में 202 सेक्शन और 176 अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 39 यही बात करता है कि पब्लिक को कुछ मामलों की इन्फॉर्मेशन देना बाउंड है, उसके लिए वो बाउंड है, ठीक है। पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, एवरी पर्सन अवेयर, जो कि अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस, कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो बताए हुए हैं, तो आपको उसकी जानकारी देनी है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 121 टू 126, 143, 144, 145, 161 टू 165, 272 टू 278, 302, 303, 304, 364A, 382, 392 टू 399, 409, 431 टू 439, 449 एंड 450, 456 टू 460, 489 टू 489E shall, in the absence of any reasonable excuse, the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or the intention, ठीक है, आपको देना ज़रूरी है। और यदि आपके पास कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है कि आपने क्यों नहीं दिया था, तो उसको भी आपको ही प्रूव करना है कि आपने क्यों नहीं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जब आपको पता था कि आपके आसपास ये अपराध घटित हो रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया ऐसा कोई कार्य भी है यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को ये सेक्शन। अब इस यदि आप नहीं दोगे इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ क्या होगा, सेक्शन 202 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, यदि आपके पास इंडियन पिनल कोड के बैरेक्ट है तो सेक्शन 202 निकालिए एक बार। सेक्शन 202 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offence which is legally bound to give, shall be punished with imprisonment of either description of for a term which may extend to 6 months or fine or with both। ये either description मतलब होता है या तो रिग्रेस या सिंपल, ठीक है, किसी भी तरीके की आपको पनिशमेंट दे सकते। तो कितना बोल रहा है, 6 महीने तक की आपको सज़ा हो सकती है यदि जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पर आपने नहीं दी है, ठीक है। और एक और सेक्शन लिखी हुई है इसमें 176,
176 कहाँ है? हाँ, 176 ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव। सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक। ठीक है, तो इसमें भी कितनी सज़ा है? 1 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या 500 रुपये तक का हो सकेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है शायद। सेक्शन 40 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, से कभी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इतना आप पढ़ लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, बाय।